हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी हब पे। ये देखिए एडुटेरिया बुक प्रकाशित हो गई है और आपके सभी नज़दीकी दुकानों पे अवेलेबल करा दी गई है। दोस्तों, यदि आपने यह बुक को अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ पहले जाकर इस बुक को खरीदें। जितना अच्छा आपको इसका फ्रंट कवर लग रही है उससे भी काफ़ी बेहतर इसमें कंटेंट दिया गया है। दोस्तों, इस बुक को आप 3-4 बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ जाएं। दोस्तों, इसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक की संपूर्ण करंट जो नई है सभी इसमें सम्मिलित की गई है। और दोस्तों, 800 समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी शामिल किया गया है जो 16 प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रकाशित की गई है। दोस्तों, आइए हम इसके प्रथम चैप्टर पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसका प्रथम चैप्टर है राष्ट्रीय नियुक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो देखिए यह बुक के प्रथम चैप्टर को इसके प्रथम चैप्टर में वर्ष 2021 की प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को शामिल किया गया है जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जून 2021 तक की संपूर्ण नियुक्तियों को इस बुक में शामिल किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए इसके सभी नियुक्तियों पे काफ़ी विस्तार रूप से चर्चा करते हैं और क्रम से फोटो के साथ सभी नियुक्तियों को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला नियुक्ति है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी को क्या बनाया गया है। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में इस कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, आइए अपने दूसरी नियुक्ति को देखते हैं। दूसरा नियुक्ति है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमना जी को नियुक्त किया गया है जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। 26 अगस्त 2022 तक NV रमना जी का कार्यकाल रहेगा। दोस्तों, इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े जी। आइए अपने अगली नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगला नियुक्ति है कि अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी को क्या बनाया गया है। तो अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 8वें अध्यक्ष होंगे। आइए अगले नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगला है अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष यह अरुण कुमार मिश्रा थे और अभी जो है वह अरुण कुमार सिंह है। इन दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, देखिए अरुण कुमार सिंह यह भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निर्देशक हैं। ठीक है, आइए अगले नियुक्ति को देखते हैं। हमारा अगला नियुक्ति है कि जगन्नाथ विद्या महापात्रा। जगन्नाथ विद्या महापात्रा, इन्हें क्या बनाया गया है। तो इन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, इनका 3 महीने के लिए अतिरिक्त पदभार बढ़ा दिया गया है, यानी इनका कार्यकाल 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो आइए अगले नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगला नियुक्ति है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल, इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। क्या? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष के रूप में सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इससे पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष संजय कोठारी जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनके स्थान पे सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। आइए अगली नियुक्ति को देखते हैं। अगला नियुक्ति है संजीव कुमार। तो संजीव कुमार भारतीय विमानन पत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष है। क्या? तो भारतीय विमानन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो संजीव कुमार जी को। आइए अगली नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नियुक्ति क्या है। तो हमारा अगला नियुक्ति है सुशील चंद्रा जी। सुशील चंद्रा जी, यह 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनको कार्यभार सौंपा गया है। क्या? तो 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुशील चंद्रा जी को कार्यभार सौंपा गया है। यह आपको बता दें कि चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें एक है अनूप चंद्र पांडे जी। अनूप चंद्र पांडे जी अभी सुशील चंद्रा जी के स्थान पर इन्होंने कार्यभार संभाला है। और दूसरा है राजीव कुमार जी। तो देखिए, एक हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जी और 2 अन्य हो गए, एक अनूप चंद्र पांडे और दूसरा है राजीव कुमार जी। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। टीवी नरेंद्र जी को क्या नियुक्त किया गया है। तो टीवी नरेंद्र जी को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सत्र 2021-22 के लिए, वर्तमान में यह टाटा स्टील के CEO भी है। कौन? तो टीवी नरेंद्र दत्त। ठीक है, आइए अगले को देखते हैं। अगला क्या है। तो अगला है एस रमना। एस रमना क्या है। तो यह सिडबी के अध्यक्ष है। एस रमना क्या है। तो एस रमना सिडबी के अध्यक्ष है वर्तमान में। ठीक है,
सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला नियुक्ति है अधीर रंजन चौधरी। क्या? अधीर रंजन चौधरी। यह कौन है? तो यह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। दोस्तों, यह आगे कुछ आपको हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, इसे आप देख लीजिएगा। जो अभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपको फरवरी से लेकर जनवरी वगैरह में जो नियुक्त किए गए हैं वो है, आप इसे देख लीजिएगा। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं नियुक्तियों में। ठीक है, M.A. गणपति। क्या? M.A. गणपति। M.A. गणपति जी को क्या बनाया गया है? तो M.A. गणपति जी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्या है? तो अगला है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी को क्या बनाया गया है? तो कुलदीप सिंह जी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक बनाया गया है। क्या? CRPF के महानिदेशक के रूप में कुलदीप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्या है? तो अगला है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, इन्हें क्या बनाया गया है? तो इन्हें NCC के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया गया है। क्या? तो NCC का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के अध्यक्ष के रूप में किसे, महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच जी को। अगला नियुक्ति है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या? तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा है, तो अगला नियुक्ति क्या है? अगला नियुक्ति है प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, यह कौन है? तो यह असम राइफल के महानिदेशक है। यह असम राइफल के महानिदेशक है। कौन? तो प्रदीप चंद्रन नायर जी। ठीक है, अगला है कौन? तो अगला है सुबोध कुमार जायसवाल। अगला है सुबोध कुमार जायसवाल जी। यह क्या है? तो यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए महानिदेशक है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निर्देशक है। तो इन क्या होता है? तो CBI के निर्देशक है। इससे पहले CBI के निर्देशक कौन थे? तो इससे पहले CBI के निर्देशक ऋषि कुमार शुक्ल जी थे। उनके जगह पे कोई किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा क्या नियुक्ति है? तो अगला नियुक्ति है S.N. सुब्रमण्यम। S.N. सुब्रमण्यम, इसे क्या बनाया गया है? तो इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। तो किसे? तो S.N. सुब्रमण्यम जी। अगला क्या है? तो हिमा दास। यह एक अपने आप में काफ़ी मिसाल पैदा की है। कौन? तो हिमा दास। यह असम के DSP के रूप में चयनित की गई है। इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हिमा दास को असम के DSP के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आइए हम आगे अगली नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगला नियुक्ति क्या है? तो आइए हम उसे देखते हैं। सिद्धार्थ मोहंती। यह सिद्धार्थ मोहंती को क्या नियुक्त किया है? तो सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? तो सिद्धार्थ मोहंती जी को। दोस्तों, आपको बता दें कि LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये आपको LIC के अध्यक्ष जो वर्तमान में है वह MR कुमार जी हैं। ठीक है, देखिए अगले नियुक्ति को देखते हैं। तो अगला नियुक्ति है T रविशंकर। T रविशंकर RBI के चौथे गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। T रविशंकर। दोस्तों, RBI के वर्तमान में जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास जी हैं और RBI में जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वह 4 होते हैं, जिसमें एक T रविशंकर जी हैं और दूसरा महेश कुमार जैन है, तीसरा माइकल पात्रा है और चौथा M राजेश्वर राव जी हैं। RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो RBI के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जी है। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है? तो जगदीप भटनागर। कौन है? तो जगदीप भटनागर। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? तो इन्हें प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? तो जगदीप भटनागर जी को। ठीक है, आइए अगली नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगली नियुक्ति में क्या है? दोस्तों, ये आप पॉइंट को आप अपने से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अच्छे से याद कर लें। यह क्या है? तो इसके अंदर बताया गया है कि वर्ष 2021 में नियुक्त विभिन्न देशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्त। ठीक है, अभी तक यानी कि
2021 में जो भी विभिन्न देशों से राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका लिस्ट है ये। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ जाएं। ठीक है दोस्तों, हम आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है तो देखिए, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा एस मेनन जी को बनाया गया है। किसे? रेखा एस मेनन जी को नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगला कौन है? तो अगला है विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल, इसे क्या बनाया गया है? तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्या है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, विनीत अग्रवाल जी को। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? तो है उज्ज्वला सिंधानिया। उज्ज्वला सिंधानिया, इन्हें क्या बनाया गया है? यह फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में उदय शंकर जी है। ठीक है, वहीं फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो उज्ज्वला सिंधानिया जी को नियुक्त किया गया है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अजय सिंह। अजय सिंह जी को क्या बनाया गया है? तो अजय सिंह जी को भारतीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। किसे? तो अजय सिंह जी को इन्हें भारतीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। अगला क्या है? तो अगला है विजय सांपला। विजय सांपला, इन्हें क्या बनाया गया है? तो इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे? तो विजय सांपला जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए अगला क्या है? तो अगला है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला, इन्हें क्या बनाया गया है? तो इन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्या? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दुष्यंत चौटाला जी को चुना गया है। वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। कौन? तो दुष्यंत चौटाला। ठीक है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यरत है। आइए हम अगले नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगला नियुक्ति में क्या है? तो अगला नियुक्ति में अमिताभ कांत जी। देखिए, अगला यह नियुक्ति है, यानी कि 2021 में बने विभिन्न संगठन या कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑफिसर यानी CEO। ठीक है, 2021 में यानी जनवरी से अभी जून तक में जो भी महत्वपूर्ण CEO पद पे चुने गए हैं उसे इसमें हम देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कहा गया? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को क्या चुना गया? तो अमिताभ कांत जी को नीति आयोग के CEO के रूप में पुनः इनका कार्यकाल आपको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 30 जून 2022 तक यह अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, अगले CEO कौन बने? देखिए RS शर्मा। RS शर्मा यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO बने हैं। ठीक है, यह आयुष्मान भारत के CEO के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है? तो अगला है रवि कपूर। रवि कपूर जी को क्या बनाया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि एक राज्यसभा टीवी थी और दूसरा लोकसभा टीवी थी। ये राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी इन दोनों को एक कर दिया गया है, जिसे संसद टीवी के नाम से जाना जाने लगा है। तो इन संसद टीवी के CEO के रूप में रवि कपूर जी को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो रवि कपूर जी को संसद टीवी के CEO के रूप में चुना गया है। आइए हम अगले नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगला नियुक्ति क्या है? सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग, इन्हें क्या बनाया गया है? तो इन्हें भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण के CEO बनाया गया है। किस क्या बनाया गया? भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण के CEO के रूप में चुना गया है सौरभ गर्ग जी को। ठीक है, आइए अगले CEO की ओर बढ़ते हैं। अगला CEO है जे वेंकट रमन। ये भी नियुक्ति में ही आते हैं ये CEO, यानी कि जनवरी 2021 से जून 2021 तक की सभी नियुक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये CEO भी एक तरह से किसी भी कंपनी के हेड के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जे वेंकट रमन, इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें किस चीज़ का CEO के रूप में कार्यभार दिया गया? तो इन्हें इंडिया पोस्ट पेमेंट का CEO बनाया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट के CEO के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर है ND जोशी। देखिए ND जोशी जी को क्या बनाया गया है? तो ND जोशी जी को अमेजन के CEO के रूप में
इन्हें नामित किया गया है। दोस्तों इससे पहले अमेजन के CEO थे जेफ बेजोस जी, अब बना दिया है किसे, तो अब एंडी जोशी जी को बना दिया गया है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर है मार्क लिस्टोसिला। मार्क लिस्टोसिला, इन्हें टाटा मोटर्स के CEO के रूप में नामित किया गया है, मार्क लिस्टोसिला जी को। ठीक है, टाटा मोटर्स के CEO के रूप में इन्हें चुना गया है। टाटा मोटर्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। टाटा मोटर के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन जी। ठीक है, आइए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो सुनीत शर्मा जी। सुनीत शर्मा जी को क्या बनाया गया, तो इन्हें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में चुना गया है। क्या चुना गया है, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में चुना गया है सुनीत शर्मा जी को। इससे पहले कौन थे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तो इससे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव जी थे। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इधर दो छूट गया था, क्या, तो एक संजय कपूर। संजय कपूर जी को क्या बनाया गया, तो इन्हें अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। क्या, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में संजय कपूर जी को चुना गया है। ठीक है, अगला क्या है, तो अगला है नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। इन्हें सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नियुक्ति को देखते हैं। अगली नियुक्ति में क्या है, तो देखिए अगला है आपको नीरज बजाज। नीरज बजाज जी को क्या बनाया गया है, तो नीरज बजाज जी को बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। यह नीरज बजाज क्या है, तो बजाज ऑटो के चेयरमैन है। ठीक है, अगला क्या है, तो रमेश पवार। रमेश पवार को क्या चुना गया है, तो यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में इन्हें चुना गया है। किसे, तो रमेश पवार जी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चयन किया गया है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी क्या है, तो हर्षवर्धन जी भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, अब भी इन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, अब यह इस्तीफा दे दिए हैं, अब यह भारत के स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहे। ठीक है, आइए देखते हैं इन्हें क्या चुना गया है, तो इन्हें स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के बोर्ड के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। ठीक है, और यह जो हर्षवर्धन सिंह थे जी है, यह WHO के कार्यकारी सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। WHO के कार्यकारी अध्यक्ष अब ये नहीं रहे हर्षवर्धन सिंह, इनके जगह पे पैट्रिक अमोद जी को नियुक्त किया गया है। पैट्रिक अमोद जी को हर्षवर्धन जी की जगह पे WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अगला है सुभाष कुमार जी। सुभाष कुमार जी को क्या बनाया गया है, तो सुभाष कुमार जी को ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुभाष कुमार जी को ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है। अगला क्या है, तो अगला है आयशा अजीज। आयशा अजीज को क्या बनाया गया, तो यह भारत की पहली युवा महिला पायलट के रूप में इन्हें चुना गया है। किसे, तो आयशा अजीज को भारत की पहली सबसे युवा महिला पायलट, यह 25 वर्ष में इन्हें चुना गया है। इनकी उम्र 25 वर्ष है। ठीक है, यानी भारत की सबसे कम उम्र की सबसे युवा महिला पायलट के रूप में इन्हें चुना गया। यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। यह कहाँ की रहने वाली है, तो यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे, यह क्या चुना गया है, तो इन्हें राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है, आतिश चंद्र। आतिश चंद्र जी को भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड यानी FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है, आतिश चंद्र जी को। ठीक है, अगले हैं सोमा मंडल। इन्हें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि सेल के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, सोमा मंडल जी को। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले को देखते हैं। अगला क्या है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आधार पूनावाला, यह काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी मैग्मा फिल कॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन है और सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया के CEO है। दोस्तों अभी जो वैक्सीनेशन पड़ रही है, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन है, वह इन्हीं के फैक्ट्री में बनती है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया के CEO यानी कि उनके ऑनर कौन है, आधार पूनावाला। ठीक है, आइए अगला है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। इन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के निर्देशक के रूप में, नाडा के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। GP सामंत। GP सामंत जी को क्या चुना गया, तो GP सामंत जी को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चुना गया। दोस्तों 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, तो पूनम गुप्ता।
पूनम गुप्ता जी को क्या बनाया गया है? तो पूनम गुप्ता जी को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की महिला महानिदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक करते हैं दोस्तों, इसमें हम केवल अब राष्ट्रीय नियुक्तियां तक ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सभी नियुक्तियों को। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सभी एडुटोरिया बुक के नियुक्तियों को लेकर आएंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।